आज हम आए हुए हैं बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण कुमार सिंह के पास। हड़ताल खत्म हो चुकी है। आमरण अनशन पर बैठे अंबिका प्रसाद यादव जी भी अपना अनशन खत्म कर चुके हैं। इसके बावजूद बाजार में बहुत तरह की अफवाहें फैली हुई है। आज हम इनसे महामंत्री जी से सारे के सारे सवालों का जवाब चाहेंगे। जैसे हम सबसे पहले उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी 8 सूत्री मांगे हैं, 1 फरवरी से आप लोग इस पर हड़ताल पर डटे हुए थे, बैठे हुए थे। 10 फरवरी को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार से आप लोगों की विस्तृत बातचीत हुई है। उनमें से जो आप लोगों की मांगे थी, 30,000 रुपया मानदेय, 300 रुपया डीलर मार्जिन मनी, अनुकंपा, साप्ताहिक छुट्टी, निलंबन आदेश, विक्रेता के अनुज्ञप्ति में विक्रेता नॉमिनी की साझेदारी और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। उनमें से किन किन बातों पर सहमति बनी है, आइए हम उनसे ही जानना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनध्वनि न्यूज़ पे। सर, पूरे बिहार स्टेट के जन वितरण विक्रेता 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। बीच में सरकार और आप लोगों के बीच सहमति बनी। किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी ये तो आप ही लोग जानते हैं। बहरहाल हड़ताल खत्म हो गया, तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि किन किन बातों पर सहमति बनी है सरकार के साथ आप लोगों की। बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं का लंबित 8 सूत्री मांग को पूरा कराने के लिए 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के बुलाने पर हम लोग प्रतिनिधि के साथ डॉक्टर एन श्रवण जी के कार्यालय कक्ष में, सचिव महोदय जी के कार्यालय कक्ष में गए। वार्ता हुई। लंबित 8 सूत्री मांग जो हम लोग पहले से दिए हुए थे, सरकार को रिसीव भी कराए थे, उस पर हमारा चर्चा हुई, जिसमें स्पष्ट शब्दों में विभागीय सचिव से अनुरोध किया कि मेरा लंबित 8 सूत्री मांग सर जायज मांग है, वो पूरा किया जाए। तो उन्होंने पूछा कि क्या मांग है, शुरू कीजिए। उन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा कि बिहार के 38 जिला के जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। अब हम लोग से काम लिया जा रहा है, विक्रेता से कई तरह का सरकारी योजनाओं का काम लिया जा रहा है, इसलिए हमको 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय फिक्स कर दीजिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरे स्तर का मामला नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री के स्तर का मामला है, वो ऊपर की ओर भेजेंगे। आपके प्रस्ताव को उच्च अधिकारी के पास भेज करके इसका प्रयास किया जाएगा। लेकिन स्पष्ट मानदेय के बारे में कुछ बोले नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा कि प्रस्ताव भेजेंगे। ठीक। दूसरा मांग था हम लोग का, जन वितरण विक्रेता को दिल्ली 200 में 200 रुपया, हरियाणा में 200 रुपया, गुजरात और झारखंड में 150 रुपया, सभी जगह पर मार्जिन मनी बढ़ गया है। हम लोग को मात्र 90 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन में काम करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग को पोसाई नहीं पड़ रहा है और हम लोग का मांग है कि 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। इस पर भी विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श करने के बाद बताया गया कि ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हो वहाँ पर हो। हम तो यही मांग करेंगे कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ पर मिले। इसलिए दिल्ली, हरियाणा और गुजरात, झारखंड सरकार के तर्ज पर हम लोग को डीलर मार्जिन मनी कम से कम तत्काल हमको दिया जाए। चूँकि 300 रुपया देते हैं तो तत्काल हमको राहत मिलेगा, और 300 रुपया कर देते हैं तो हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या आपके विभाग के सचिव महोदय सबको धन्यवाद देंगे। तत्काल अभी जो दुकान का किराया है, दुकान का स्टेशनरी है, लेबर कॉस्ट है, बिजली बिल का किराया, इस सब करने में मात्र 90 रुपये में पोसाई नहीं पड़ रहा। इसलिए 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन हमको चाहिए तो चाहिए। उस पर हुआ कि ठीक है, इस पर हम एक कमेटी का गठन कर देते हैं। विभागीय स्तर पर कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के अध्यक्ष के रूप में
विभागीय अपर सचिव उपेंद्र कुमार जी एवं अन्य पदाधिकारी को बनाया गया है। दिनांक 18 तारीख को कमेटी का बैठक हुआ है। मुझे विश्वास है कि इस बार सभी राज्यों से ज्यादा बिहार स्टेट में मार्जिन मिलने के मार्जिन मनी बढ़ेगा। मार्जिन मनी मतलब 90 रुपये से बढ़ा करके हो सकता है 240 रुपया हो जाए, 200 रुपया हो जाए, लेकिन 300 रुपये कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारे डीलरों को समस्या समाधान हो जाएगा। हम लोग का मांग है कि बिहार के जन वितरण विक्रेता को 2001 के कंट्रोल ऑर्डर, 2007 के कंट्रोल ऑर्डर में लगातार पूर्व की भांति अब कोई भी जन वितरण विक्रेता एक्सपायर कर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, और उसी परिस्थिति में सरकार ने ऐसा प्रावधान किया था 2001 के कंट्रोल ऑर्डर में कि जन वितरण विक्रेता के आश्रित को पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ दिया जाए। जो विक्रेता के साथ काम करते करते विक्रेता भी काम करते हैं और उनका साथ उनका आश्रित भी काम करते हैं, और उसी परिस्थिति में अनुकंपा का लाभ मिल रहा था। साप्ताहिक छुट्टी, सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी मिल रहा था। निलंबन प्रक्रिया, छोटी मोटी गलती के लिए निलंबन प्रक्रिया मिलता था, वो हम लोग को 2011 में पूर्व के सचिव द्वारा छीन लिया गया है। जानबूझ करके कटौती कर दी गई है। क्यों? हम लोग को जो अधिकार है उससे, उस अधिकार को छीना गया है। उस अधिकार जो छीना गया उसे वापस करते हुए बिहार के जन वितरण विक्रेता को पूर्व की भांति अनुकंपा दिया जाए, सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए, निलंबन प्रक्रिया का जो आदेश था उसको लागू किया जाए, और अभी वर्तमान में जो विभाग के द्वारा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जो पॉस मशीन दिया गया है उसमें विक्रेता तो है ही है अनुज्ञप्ति में, लेकिन विक्रेता के साथ 2 नॉमिनी पॉस मशीन में काम कर रहे हैं। जब 2 नॉमिनी काम कर रहे हैं, हम तो सब जो जितना बात मैं बोल रहा हूं उतना बात सचिव महोदय के पास भी रखा हूं कि 2 नॉमिनी जब काम कर रहे हैं और उसी परिस्थिति में कोई भी डीलर के तरफ से अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है या नॉमिनी अगर कोई गड़बड़ी कर देता है तो विक्रेता के साथ साथ नॉमिनी को भी केस किया गया है कई जगह। तो मैं मांग किया हूं कि बिहार के जन वितरण विक्रेता का जो नॉमिनी है, 2 नॉमिनी, उस 2 नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दिया जाए। इससे क्या होगा कि कंट्रोल ऑर्डर में सरकार के अधीन विक्रेता भी रहेंगे और जो पॉस मशीन संचालित कर रहे हैं 2 नॉमिनी वो भी रहेंगे कंट्रोल में। अगर विक्रेता गड़बड़ करेंगे तो विक्रेता पर अनुशासन दंडात्मक कार्रवाई होगी, और उसके नॉमिनी गड़बड़ करेंगे तो नॉमिनी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में सरकार को एकदम अधिकार है और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए कि जन वितरण विक्रेता के साथ जो दो नॉमिनी से काम लिया जा रहा है उस 2 नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दिया जाए। जिस पर हुआ कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। फिर साप्ताहिक छुट्टी भी जो सोमवार को मिलता था उस पर भी हुआ कि इस पर भी हम विचार करेंगे, और निलंबन प्रक्रिया इस पर भी हुआ विचार करेंगे। ये तीनों मांग पर विचार करने की सहमति सचिव महोदय के द्वारा दिया गया है। हम लोग ये भी मांग रखे थे कि भारत सरकार के द्वारा ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के साथ प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह दोनों मिलके हम लोग गए थे भारत सरकार के केंद्रीय सचिव के पास। उनके पास मांग रखे थे कि अब ऑनलाइन व्यवस्था, ऑनलाइन से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, पॉस मशीन से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, रिकॉर्ड से वितरण हो रहा है, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से वितरण हो रहा है, तब मैनुअल पर स्टॉक वितरण पंजी रखने का क्या आवश्यकता है? कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो भारत सरकार ने हम लोग के बात को माना और भारत सरकार ने सभी राज्यों के सचिव को, सभी राज्यों के प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश देते हुए बिहार सरकार के सचिव को भी निर्देशित किया गया कि अब विक्रेता को ऑनलाइन पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा और स्टॉक वितरण पंजी से मुक्ति का आदेश निर्गत करें। यह आदेश हो जाने के बावजूद भी अभी तक निर्गत नहीं हुआ, लेकिन विभागीय सचिव के पास जब ये मांग रखें कि सर भारत सरकार का आदेश हो गया तो इसको लागू करवा दीजिए, तो उस पर हुआ कि ठीक है, इसको जल्द ही इसको लागू करवा देंगे।
विभागीय सचिव ने 10 तारीख, हम लोग का बैठक हुआ 10 तारीख को, 10 फरवरी 2025 को खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव के कार्यालय कक्ष में। 11 तारीख को उन्होंने कमेटी का गठन करने का आदेश निर्गत कर दिया। फिर हम लोग का जो नेट बेड में खाद्यान्न जो नहीं मिलता है उसके लिए भी स्पष्ट आदेश सभी जिला प्रबंधक को, सभी सहायक प्रबंधक को, सबको निर्देश किया गया और सभी को जिला पदाधिकारी निगरानी में इसको कंट्रोल करने के लिए, नेट बेड में खाद्यान्न दिलाने के लिए निर्देशित किया गया है। ये आदेश विभागीय सचिव ने दिए हैं। ये भी आदेश विभागीय सचिव ने अभी आदेश निर्गत कर दिया गया है। ये भी निर्देश कर दिया गया है कि अब जो नेट बेड में खाद्यान्न मिलेगा ही मिलेगा। विक्रेता को अब जो पॉस मशीन से काम कर रहे हैं, जब खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं तो अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए। हम लोग का ई-केवाईसी में लगाया जाता है, भारत सरकार का योजना उसमें लगा दिया जाता है। इसलिए विभागीय सचिव का स्पष्ट निर्देश है कि अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए। इसके लिए धन्यवाद देंगे विभागीय सचिव महोदय को कि आपका आदेश तो किए हैं, लेकिन इसका अनुपालन भी कराइए। हम रखे थे एक मांग कि पॉस मशीन, खाद्यान्न का वितरण पॉस मशीन से किया जाता है। पॉस मशीन आपके द्वारा दिया गया है, उसका रख रखाव का जिम्मेवारी भी आप ही को है, क्योंकि आप टेंडर करते हैं विजन टेक के द्वारा। और उसी परिस्थिति में विक्रेता से जो पॉस मशीन का इंजीनियर है, पूरे जिला में प्रत्येक दुकानदार से बटन खराब हो गया, स्कैनर खराब हो गया, बैटरी खराब हो गया, या कोई भी कार्य खराब होता है तो इसको, ये मरम्मती शब्द में आता है, इसको मरम्मती को न मान करके, डैमेज मान करके किसी से 6,500 रुपया, किसी से 8,000 रुपये की वसूली की जा रही थी, जिसके लिए हम मांग किए हैं कि इस पर जांच भी किया जाए। और अगर ये जांच में दोषी पाए जाते हैं तो वैसे विजन टेक को ब्लैकलिस्ट भी किया जाए, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन विभागीय सचिव ने एक बात का आश्वासन दिया है, साफ लफ्जों में बिहार के जन वितरण विक्रेता को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि विभागीय सचिव ने साफ लफ्जों में कहे हैं, अब विक्रेता, बिहार के जन वितरण विक्रेता को पॉस मशीन को टूटने फूटने के बाद ही पैसा लगेगा। ये डीलर के गलती के कारण पर ही पैसा लगेगा। पॉस मशीन का गलती के कारण या मरम्मती के गलती के कारण पर पैसा नहीं लगेगा, यह विभागीय सचिव ने कह दिया। इसलिए ये मौखिक रूप से हुआ है और उसके लिए भी आदेश जारी किया गया है। सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार के सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को, पटना के अनुभाजन पदाधिकारी को, विशिष्ट अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति को भी आदेश दिया गया कि आप मंतव्य दीजिए इस संबंध में। हो सकता है एक आध सप्ताह के अंदर वो भी मंतव्य आ जाएगा। और मेरा विश्वास है कि अब बिहार के जन वितरण विक्रेता को पॉस मशीन खराबी में पैसा नहीं लगेगा। और ऑन रिकॉर्ड पर जो रसीद वितरण होगा और मैनुअल पर वितरण के लिए परामर्श मांगा गया है सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी से। तो हो सर, हम ये भी जानना चाह रहे थे कि अब तक जैसे हड़ताल खत्म हुए करीब 10 दिन के आसपास का वक्त गुजर चुका है, इतने दिनों में अब तक कितना % लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को मान चुकी है और कितना % और उम्मीद है कि वो मान जाएगी? इस बार बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी सभी लोग बहुत अच्छे आए हैं। और एक बात है, विभागीय सचिव डॉक्टर एन शर्मन कुमार जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि वो अभी तक जो भी कहे हैं, जितना बात बोले, हमारे 10 फरवरी को बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसमें कुछ 3-4 चिट्ठी तो निर्गत हो गई। ठीक 10 तारीख को बैठक हुआ, 11 तारीख को कमेटी गठन कर दिया गया और खाद्यान्न में, नेट बेड में खाद्यान्न मिले, इसके लिए भी आदेश कर दिया गया। कोई भी डीलर को जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा, कोई काम नहीं लिया जाए किसी भी तरह का, सिर्फ खाद्यान्न का वितरण का कार्य करेंगे। ये सारा आदेश लगभग कर दिए हैं। लेकिन डीलर मार्जिन मनी के लिए कमेटी गठन किया गया है और 18 तारीख को अपर सचिव
उपेंद्र बाबू जी के नेतृत्व में बैठक हुआ है। मुझे विश्वास है कि इस बार विभागीय सचिव, चूंकि विभागीय सचिव चाहते हैं डीलर को मार्जिन मनी बढ़े, वो भी हैरत है कि मात्र 90 रुपये में कैसे काम विक्रेता कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी मांग को एक कमेटी बना करके उसमें मंतव्य के साथ लेते हुए सरकार को अवगत करा करके इसको आपको मांग को पूरा कराने का प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मनी बढ़ जाए। और चूंकि बिहार का मामला है, हम विभागीय सचिव से अनुरोध किए हैं कि सर सभी राज्यों का समीक्षा कर लीजिए और सभी राज्यों से 1 रुपया ज़्यादा कर दीजिए। सबसे ज़्यादा है क्या नाम है, गोवा में 240 रुपया, 240 रुपया कर दीजिए। दिल्ली में 200 रुपया है, 201 रुपया कर दीजिए। मैं यही मांग कर रहा हूं कि आप सबसे ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि हमको भी लगे कि इस बार अगर हमारे विभागीय सचिव जो कहे सो पूरा कर दिए। अब मुझे विश्वास है डीलर मार्जिन मनी बढ़ेगा, साप्ताहिक छुट्टी जो है सोमवार को मिलेगा, निलंबन प्रक्रिया लागू होगा, अनुज्ञप्ति में नॉमिनी को साझेदारी बनाया जाएगा, स्टॉक मैनुअल वितरण पंजी रखने से मुक्ति मिलेगा, एक नेट बेट में खाद्यान्न मिलेगा। सभी मांगों पर जो जितना सहमति बनी, लगता है कि मुझे विश्वास है कि 1 महीना के अंदर सारा काम हम लोग का लगभग काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जो एक बात का कष्ट है कि मानदेय, तो मानदेय के लिए हम विभागीय सचिव से कहें कि सर प्रस्ताव माननीय ऊपर तक सेंट्रल के पास और बिहार सरकार के पास पत्राचार किया जाए। पहले के सचिव पंकज कुमार जी के समय में भी भारत सरकार को पत्र लिखा गया था 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देने के लिए, उस पर भी अभी तक अमली जामा नहीं बनाया गया। इसलिए मरता क्या नहीं करता, हम लोग बिहार के जन वितरण विक्रेता आक्रोशित होकर के बहुत मजबूर हो चुके। हर साल तो हम हड़तालें प्रदर्शन करते हैं, कोई ऐसा साल नहीं है जिस दिन हम लोग हड़ताल प्रदर्शन नहीं किए हैं। लेकिन इस बार जो सरकार से बात हुई है, इससे लगता है कि इस बार हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा। तो मतलब ये कि आपको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महीना दिन गुजरते गुजरते 8 मांगों में से ज्यादातर मांगे जो प्रधान सचिव स्तर तक का है उसको पूरा कर लिया जाएगा, जो सरकार के स्तर का है उसमें वक्त लग सकता है। मुझे विश्वास है कि बजट सत्र शुरू है, इस बजट सत्र में ही हम लोग का मांग पूरा होगा। और 1 अप्रैल से कोई भी मार्जिन मनी बढ़ता है तो 1 अप्रैल से लागू होता है। संभवतः 1 अप्रैल के पहले हम लोग का मांग लगभग जो मांग पर सहमति और माननीय मुख्यमंत्री जी का सहमति, विभागीय स्तर पर मंतव्य अगर सही आया तो मेरा विश्वास है कि इस बार मांग पूरा होगा। और रहा सवाल मानदेय का, तो लड़ाई है रहेगा। पहले हम जो सामने है उस पर हम ले लें, जिस पर जितना पर सहमति हुई है वो हमको कम से कम विभागीय सचिव दें। अन्यथा हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो जो हमारी लड़ाई है, चरणबद्ध आंदोलन, वो तो होगा। चाहे उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे निश्चितकालीन हड़ताल करना पड़े, पूरा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। लेकिन हम सभी मांगों पर जब तक हम लोग का बिहार के जन वितरण विक्रेता को एक मांग पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम लड़ाई करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार, पटना।